हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू पार्ट को, जिसमें आपको यहाँ पर शाउटियन के फादर के बारे में पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं शाउटियन को, जो लेडी एल्डर की बात सुनकर उनसे कह रहा था, मैं आप लोगों से कोई फ्री में मैजिकल हब्स नहीं मांग रहा, मैंने आप लोगों की हेल्प की और उसी के बदले में मैं आप लोगों से कुछ मेडिकल हब्स मांग रहा हूँ। तो क्या आप अपने हेल्पर को कुछ मेडिसिन भी नहीं दे सकती? शाउटियन की बात सुनकर वो लेडी मास्टर यहाँ पर अभी शाउटियन से कुछ बोलने वाली थी, पर तभी किंग युआन की मॉम शाउटियन से कहने लगी, तुम इनकी बात को गलत मत समझो, दरअसल हमारे पास बस 2 ही मैजिकल हब है, इसलिए उन्होंने तुमसे ऐसा कहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं भी जाकर तुम्हारे लिए मैजिकल हब्स लेकर आती हूँ। जो सुन के तो शाउटियन भी यहाँ पर खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहने लगा, सच में आप ब्यूटीफुल होने के अलावा काफी ज्यादा काइंड भी है, इसलिए आप फिक्र ना करें, जब मेरे मास्टर होश में आ जाएंगे तब वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही आपके दुश्मनों को ठिकाने लगाने में भी हेल्प करेंगे। जो सुनकर अब वो यहाँ से जाने लगी, मगर जाने से पहले वो अपनी बेटी को शाउटियन का ख्याल रखने को बोलती है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे किंग युआन की मॉम लिनफेंग के लिए मैजिकल हब्स लेकर आ गई थी। अब वो इन हब्स का इस्तेमाल लिनफेंग के ऊपर करती है, तो लिनफेंग की बॉडी भी बिना कोई परेशानी के इन मैजिकल हब्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। हालांकि जागते हुए पर्सन के लिए भी इन मैजिकल हब्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे मैजिकल हब्स की एनर्जी काफी ज्यादा वाइल्ड होती है। इसलिए अब लिनफेंग को इस तरह से इन मैजिकल हब्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ देखकर सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तो शाउटियन कहने लगा, आप लोग तो बस इतने में ही हैरान हो रहे हो, जबकि मेरे मास्टर अब तक होश में भी नहीं आए हैं। शाउटियन के ये कहने के बाद हम लिनफेंग को देखते हैं, जो काफी देर से इन हब्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहा था, पर अभी भी उसको यहाँ पर होश नहीं आया था। इसलिए अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनते ही क्लैन के सभी लोग बाहर आ गए थे, जहाँ पे क्लैन मास्टर अपने सामने लाइटनिंग ईगल क्लैन और फ्लेम लायन क्लैन के एंसेस्टर को देखती है। और फ्लेम लायन क्लैन का एंसेस्टर क्लैन मास्टर से कह रहा था कि वो शाउटियन को उसके हवाले कर दे, क्योंकि शाउटियन ने उसके क्लैन के काफी सारे लोगों को मार दिया है। तभी लाइटनिंग क्लैन की एंसेस्टर कहती है, साथ में तुम्हारे पास जो ट्रू गॉड का इनहेरिटेंस की है वो भी हमें दे दो, वरना अंजाम बुरा होगा। जो सुन के क्लैन मास्टर कहने लगी कि आप दोनों सीनियर यहाँ पे वॉर को शुरू करना चाहते हो, जिसपे फ्लेम लायन क्लैन का एंसेस्टर किंगलुआन क्लैन के प्रोटेक्टिव बैरियर पे हमला करते हुए कहने लगा, हम वॉर को शुरू करना नहीं चाहते, बल्कि हमने यहाँ पर वॉर को शुरू कर दिया है, इसलिए अब बात करके कोई भी फायदा नहीं। वहीं पे लाइटनिंग क्लैन के एंसेस्टर भी उसका साथ देने के लिए अपने थंडर पावर से प्रोटेक्टिव बैरियर पे हमला कर देती है, जो देख के क्लैन मास्टर को यहाँ पे फिक्र होने लगी, क्योंकि ये दोनों वर्चुअल गॉड जेलम के 4th और 5th लेवल के वॉरियर्स थे, जिनका वो चाहकर भी मुकाबला नहीं कर सकती है। वहीं पे बाकी के लोगों की भी टेंशन यहाँ पर बढ़ने लगी, क्योंकि अगर इन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो ये दोनों प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद तो इनमें से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इससे पहले कि ये बैरियर इन दोनों एंसेस्टर के हमले से टूटता, उसी वक्त इस जगह पे किंगलुआन क्लैन के एंसेस्टर की एंट्री होती है, जो आते साथ ही इन दोनों पे हमला कर देती है और कहने लगती है, क्या तुम लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई जो आज तुम सीधे मेरे क्लैन पे हमला करने के लिए आ गए? तुम्हें क्या लगता है मेरे क्लैन में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम लोगों का मुकाबला कर सके? तो लाइटनिंग क्लैन की एंसेस्टर उनके अटैक को ब्लॉक करने लगी, जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगा। इस तरफ एंसेस्टर कहने लगी, भले ही आज के दिन मैं तुम लोगों को हरा ना पाऊं, मगर ये याद रखना, मुझसे फाइट करने की चक्कर में तुम भी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाओगे, जिसके बाद तुम्हारा जिंदा रहकर भी यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा। जो सुन के लायन क्लैन का एंसेस्टर अपने पास से एक फ्लेम लायन पपेट को निकालते हुए कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और तुम हमें कैसे इंजर्ड करती हो। इस लायन पपेट को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि इसकी पावर वर्चुअल गॉड जेलम के 3rd लेवल पे थी। इसलिए ये लेडी अल्टर कहने लगी, अब तो एंसेस्टर को 3-3 वॉरियर्स का सामना करना पड़ेगा। भले ही एंसेस्टर आज के दिन यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दे, पर फिर भी वो 3-3 वर्चुअल गॉड जेलम के कल्टीवेटर से फाइट नहीं कर सकती। वहीं पर हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो अपने सामने 3-3 वर्चुअल गॉड जेलम के वॉरियर्स को देखकर समझ चुकी थी कि अगर उन्होंने आज यहाँ पर गलत फैसला कर लिया तो उनके क्लैन के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए अब वो समझदारी का मुजाहिरा करते हुए इन लोगों से पूछने लगी, क्या तुम बता सकते हो कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? तो फ्लेम लायन क्लैन का एंसेस्टर कहने लगा, मुझे मेरे लोगों को किल करने वाला किलर चाहिए, साथ ही तुम्हारे पास जो ट्रू गॉड का इनहेरिटेंस की है वो भी चाहिए, इसलिए अगर तुम हमें वो दे देती हो तो हम तुम्हारे लिए यहाँ पर ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। इस तरफ ये सुनकर किंग युआन की मॉम एंसेस्टर से कहने लगी, ये लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो एम्परर का बेटा शाउटियन है। मुझे डर है कि अगर हमने 3rd प्रिंस को इनके हवाले कर दिया, मुझे डर है कि अगर हमने 3rd प्रिंस को इनके हवाले कर दिया और इस बारे में एम्परर को पता चल गया, तो फिर जो भी होगा उसको हमारा क्लैन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो सुन के अब वो मुस्कुराते हुए दोनों क्लैन के एंसेस्टर से कहने लगी, तुम जिस पर्सन को मांग रहे हो तुम्हें पता भी है वो कौन है? उसका नाम शाउटियन है और वो एम्परर किंग का 3rd सन है। जो सुन के तो ये लोग भी अब यहाँ पर परेशान हो गए थे। वहीं पे लाइटनिंग क्लैन के एंसेस्टर कहने लगी, एम्परर की कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड जेलम के 9th लेवल पे है, अगर हमने कुछ भी बिना सोचे समझे किया तो हम दोनों क्लैन मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी शाउटियन भी इस जगह पे हीरो बनने के लिए बाहर आ जाता है और अब वो सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए बड़े ही एटीट्यूड में इन दोनों से कहने लगा, जैसा कि अब तुम लोगों को मेरे बारे में पता चल ही चुका है कि मैं कौन हूँ, तो जल्दी से इस मामले को रफा दफा करने के लिए तुम्हारे पास जो कोई भी मैजिकल हर्ब्स है वो मुझे दे दो, इसके अलावा तुम्हारे पास मुझसे अपॉलॉजी का कोई भी ऑप्शन नहीं। जो सुन के लाइटनिंग क्लैन के एंसेस्टर शाउटियन पे हमला करते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर इतने ज्यादा बेवकूफ है जो रियल 3rd प्रिंस को नहीं पहचान पाएंगे? 3rd प्रिंस को इस जगह से गए हुए काफी साल बीत गए हैं, इसलिए आखिर वो अचानक से यहाँ पे कैसे आ जाएगा? तुम बस उसके एक बहरूपिये हो। तो शाउटियन भी घबराते हुए उसके अटैक को डॉज करने लगा और मदद की गुहार लगा
लगाने लगा, जो देख के किंगलुआन क्लैन की एंसेस्टर भी यहाँ पर फौरन से फाइट के लिए तैयार हो जाती है। अब वो इस जगह पे अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट को समन कर लेती है, जो आते साथ ही लेडी एंसेस्टर पे हमला कर देता है। तो लेडी एंसेस्टर भी अपने थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगी, चलो आज फैसला हो ही जाए कि तुम्हारा ये एंसेस्ट्रल स्पिरिट जो कि अपनी 60% पावर का यूज कर रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या मेरी सुपरनेचुरल थंडर पावर। जो कहने के बाद वो भी एंसेस्ट्रल स्पिरिट से फाइट करने लगी। दूसरी तरफ किंगलुआन क्लैन की एंसेस्टर भी लायन क्लैन के एंसेस्टर के साथ भिड़ जाती है, जहाँ पे वो लायन क्लैन के एंसेस्टर के साथ साथ उसके पपिट का भी मुकाबला कर रही थी। तो लायन क्लैन का एंसेस्टर कहने लगा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, हार मान लो। अगर तुम हार मान लेती हो तो हम तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को जिंदा छोड़ देंगे। तो एंसेस्टर उसके साथ फाइट करते हुए कहने लगी, तुम यहाँ पर बस सपने देखते रहो। इधर लाइटनिंग क्लैन के एंसेस्टर किंगलुआन क्लैन के एंसेस्ट्रल स्पिरिट से फाइट कर रही थी, जहाँ पे किंगलुआन क्लैन का एंसेस्ट्रल बर्ड स्पिरिट भले ही अभी के लिए अपनी 60% पावर का यूज कर पा रहा हो, पर फिर भी वो लाइटनिंग क्लैन के एंसेस्टर को काफी ज्यादा अच्छे से टक्कर दे रहा था, जिस वजह से अब मजबूरन लाइटनिंग क्लैन के एंसेस्टर को यहाँ पर अपने डिवाइन थंडर वॉरियर को समन करना पड़ता है। अब वो अपने डिवाइन थंडर वॉरियर को समन करने के बाद उससे किंगलुआन क्लैन के एंसेस्ट्रल बर्ड स्पिरिट पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से किंगलुआन क्लैन का बर्ड स्पिरिट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था। जो देख के किंगलुआन क्लैन की लेडी एंसेस्टर और किंग युआन की मॉम ये दोनों भी अपने क्लैन के एंसेस्ट्रल बर्ड स्पिरिट के लिए परेशान हो गए थे। जिसके बाद हम लाइटनिंग क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि शाओटियान के ऊपर अपने डिवाइन थंडर से हमला करते हुए कहने लगी, जो देख के तो शाओटियान यहाँ पर डर के मारे लिनफेंग को आवाज लगाने लगा था। वो कहने लगा था, मास्टर जल्दी से आकर मुझे बचा लो, वरना आज के बाद मेरा ये प्यारा सा मासूम सा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। शाओटियान को मुसीबत में देखकर किंगलुआन क्लैन के सभी लोग अपनी कंबाइन पावर से एक बैरियर बनाकर डिवाइन थंडर वॉरियर के अटैक को ब्लॉक करने लगे, पर इसका भी यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि डिवाइन थंडर वॉरियर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो एक ही झटके में इन सभी के कंबाइन पावर से बने हुए शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी और जो कोई भी यहाँ पर बैरियर को बनाने में सपोर्ट कर रहे थे वो सभी लोग घायल हो जाते हैं। इवन की खुद किंगलुआन क्लैन के एंसेस्टर भी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गए थे। अब इससे पहले कि डिवाइन थंडर वॉरियर का अटैक शाओटियान को हिट होता, लिनफेंग इस जगह पे आते हुए अपने डिवाइन बीट का यूज करते हुए उसको यहाँ पे सप्रेस कर देता है, जिस वजह से अब वो शाओटियान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। अब लिनफेंग को इस जगह पे अचानक से देखकर सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। तभी लिनफेंग दोनों क्लैन के एंसेस्टर्स के पास आकर कहने लगा था, तुम मामूली से कीड़े जिनकी पावर अभी बस 5th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड पर ही है, आखिर तुम लोगों की यहाँ पर हिम्मत कैसे भी मेरे दोस्त को मारने की कोशिश करने की। लगता है तुम अपनी इस छोटी सी पावर को लेकर अपने आप को काफी ज्यादा सुपीरियर समझते हो। अगर ऐसा है तो फिर चलो मैं तुम्हें एहसास दिलाता हूँ कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा कमजोर हो। जो कहने के बाद लिनफेंग यहाँ पर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।